Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start exercise 8B RS Agarwal linear equation in one variable. सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल जो मैं कहता हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमको क्या करना है, फाइंड करना है हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और फिर जो सिनेरियो बनेगा वो बिल्कुल 8A की तरह सॉल्व किया जाएगा, या जो इक्वेशन बनेगी, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है. 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 143. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. जब भी रेशियो में क्वेश्चन गिवन होगा तो हमको क्या करना है, लेट द नंबर बी 8x एंड 3x. ठीक है. अब यहाँ पे इसके बाद सिंपल क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, इनका सम क्या है 8x प्लस नंबर से 8x 3x थे, उनका सम क्या है 143 है. बस इसको अब क्या कर देना, सॉल्व कर देना. 8 + 3 विच इज व्हाट 11x इज इक्वल्स टू 143 एंड x इज इक्वल्स टू 143/11 विच विल बी व्हाट 11 1 11 11 1 11 11 3 33 x इज इक्वल्स टू व्हाट 13. तो x की वैल्यू क्या मिल गई 13. अब यहीं पर आकर के बच्चे आंसर लिख करके भूल जाते हैं कि हमको फाइंड क्या करना था. फाइंड, आप एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़िए. क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लेट अज्यूम कीजिए कि लेट में क्या लिया है आपने, 8x एंड 3x लिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, ये 8x एंड 3x ही निकालना है ना. 3 थोड़ा ठीक कर देते हैं. तो अभी हमको नंबर्स निकालने हैं. नंबर्स क्या क्या थे हमारे पास, नंबर्स वर 8x, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 13 है ना, एंड 3x, सो दैट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 13. ठीक है. सो यू कैन फाइंड द वैल्यू बाय ऑन योर ओन ऑफ कोर्स. तो ये मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ, ऑल्दो इट इज़ एन ईजी मल्टीप्लिकेशन बट आई एम नॉट गोना डू इट. आप इसको निकालिए, चेक कीजिए, दोनों को सम करके देखिए 143 आ रहा है या नहीं आ रहा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 2/3 ऑफ द नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर. तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखो नंबर भी लिखा है, ओरिजिनल नंबर भी लिखा है. फाइंड क्या करना है भाई, ओरिजिनल नंबर की बात करेंगे ना, तो लेट लिखेंगे. लेट क्या लिखेंगे, लेट दी ओरिजिनल नंबर बी x. ओरिजिनल नंबर क्या होगा, x होगा. ठीक है. 2/3 ऑफ द नंबर इज 20 लेस देन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ द नंबर. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उसी नंबर की बात कर रहा है. नंबर एंड ओरिजिनल नंबर ये कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. ठीक है. तो 2/3 ऑफ द नंबर इज 20 लेस देन दी ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं 20 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिल जाएंगे, ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे. दैट विल बी 2x/3 इज इक्वल्स टू x - 20/1. जैसा हमने पहले भी किया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिसिंग हो तो डिनोमिनेटर में 1 डाल दीजिए एंड देन परफॉर्म द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x - 20. सो इट विल बी 2x एंड इट विल बी 3 इंटू x minus 3 multiplied by 20. So which will be what, 2x minus 3x. 3x को मैंने शिफ्ट कर दिया, 23 minus 60 and it will be minus x is equals to minus 60. Negative negative cancel, x is equals to what, 60. So the number is 60. 60 is the number. चेक कर लो एक बार आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पार्ट था उसमें से हम चेक करते हैं. 60 में से अगर मैं 20 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला सिनेरियो है आप स्टार करके रखो कि इसी सिनेरियो में आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को चेक करने के लिए. तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 20. तो देखो 3 2 22 वॉट 40 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 40. तो ये तो चेक हो गया ना भाई. ठीक है. तो आप ऐसे इसको चेक भी कर सकते हो. बेस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है किसका, लीनियर इक्वेशन का, कि आप अपने आंसर्स को हमेशा क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो. ओके. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन देखो. 4/5 ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द 2/3 ऑफ द नंबर. यानी फिर से यहाँ किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन में नंबर की ही बात हो रही है. तो आप लेट कर लो, लेट द नंबर बी x. नंबर क्या ले लिया हमने, x ले लिया. 4/5 ऑफ द नंबर, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाल दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 4/5 ऑफ द नंबर विच वॉज x इज 10 मोर देन द 2/3 ऑफ द नंबर. यानी अगर 2/3 ऑफ द नंबर है तो उससे कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है. ठीक है. 4/5 ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर. यानी अगर मैं 4/5 ऑफ द नंबर निकालता हूँ तो वो 2/3 ऑफ द नंबर से 10 ज़्यादा है. यानी 2/3 ऑफ द नंबर में मैं अगर 10 ऐड कर दूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 ऑफ द नंबर के बराबर हो जाएगा. तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रांसपोजिशन परफॉर्म करना है. सबसे पहले देखिए ये 4x बाय क्या हो जाएगा 5
विच विल बी इज इक्वल्स टू 2x बाय 3 प्लस 10. ये वेरिएबल कांस्टेंट, फिर से इनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस रोकना पड़ेगा. रोकने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रखेंगे. तो ये हो जाएगा क्या, 4x बाय 5 माइनस 2x बाय 3 इज इक्वल्स टू 10. 5 and 3 का एलसीएम बाई 15 हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4x, 3 5 2x मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10. 15 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 4 3 दैट विल बी 12x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 150 विच विल गिव यू 2x is equals to 150 and x is equals to 150 by 2 which will be 75 itself. तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 75. चेक कर लो आप 75, 4/5 of x, 4/5 of 75 is equals to 2/3 of 75 plus 10. चेक करो आ रहा है क्या सेम. 15 4 जा 60 है ना, और 3 से अगर मैंने इसको 25 2 जा 50 प्लस 10 60, मतलब ये क्या है, एक्यूरेट है. जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो हमने चेक भी कर लिया एंड दिस इज आवर आंसर. इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे. 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट. अभी क्या बोल रहा है, एक नंबर है हमारे पास 24, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, अब ऑफ कोर्स दोनों ही पार्ट मिसिंग होंगे, तो लेट द फर्स्ट पार्ट भी, सबसे पहला काम आप हमेशा ऐसे करोगे, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x. ऑब्वियसली अगर पहला पार्ट 24 को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया है, यानी दोनों पार्ट को ऐड करने पर 24 बनेगा. तो अगर मैंने पहला पार्ट x लिया तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 24 माइनस x, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल 10 एक नंबर है, मैंने बोला ये 2 नंबर का सम है, एक नंबर उनमें से 7 है, तो दूसरा क्या होगा, तो आप ऑफ कोर्स क्या करोगे, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके 3 निकाल लोगे. 7 + 3 = 10. तो जस्ट लाइक दैट अगर पहला पार्ट x है तो द सेकेंड पार्ट विल बी व्हाट, so second part will be 24 minus x. ये बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे एकदम सेट होना चाहिए कि whenever this kind of a question come, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपको एकदम then and there आ जाना चाहिए. ठीक है, तो ये दोनों पार्ट सेट हो गए. आप बोल रहा है कि such that the 7 times the first part added to 5 times the second part makes. अब कर लो भाई, ये तो बहुत इजी हो गया. जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डेवलप कर लिया, अब क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है. 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट 5 मल्टीप्लाइड बाय 24 माइनस x इज इक्वल्स टू 146. कर दो मल्टीप्लाइड बाय 7x, 5 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 146. तो ये हो जाएगा देखो 7x minus 24 5s are 120 minus 5x is equals to 146. 7x and minus 5x will be what, 2x, and 146 minus 120. 120 को मैंने क्या किया, ट्रांसपोज कर लिया है ना. So what am I getting here is 2x is equals to 26 which will be x is equals to 26 by 2. 2 1s are 2, 2 13s are, and x stands for 13, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई 13. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट 13 हो गया, तो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 24 था आपका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट विल बी 11. ये आपका फर्स्ट पार्ट है, राइट. फाइंड ईच पार्ट बोला है उसने. सेकंड पार्ट विल बी, निकाल लो सेकंड पार्ट यहाँ पर. सेकंड पार्ट वाज 24 माइनस एक्स विच विल बी 24 माइनस 13 विच विल बी 11. ठीक है, तो 13 and 11 आर द पार्ट्स. ओके, so this is how the question done. Moving on to the next question. So in the next question what we have here, find the number whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5. मतलब diminished मतलब subtract करना, कम करना होता है. ठीक है, तो find the number बोला है, सबसे पहले आप क्या करोगे, let the number be, हमेशा वही रहेगा, let the number be x. Fifth part is increased by, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सीधी सीधी बात है, फिफ्थ पार्ट ऑफ द नंबर दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट मीन्स x बाय 4 माइनस 5. अब अगेन इनजस्टिस हो रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल अलग अलग हैं, सबको अपने अपने पास भेज दो भाई. x बाय 5 माइनस x बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड माइनस 5. राइट, ये 5 उधर जाके देखो नेगेटिव हो गया, x बाय 4 तो ऑलरेडी ट्रांसपोज होकर नेगेटिव हुआ है. 5 4s that will be 20, this will be 5x, this will be 4x.
no, 5 4s are 20, this will be 4x and this will be 5x, sorry for that. Okay, so this will be minus 10 by 1. 20 को ट्रांसपोज कर दो, अगेन वही लॉजिक है प्रीवियसली जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपका किसी भी वन साइड में डिनोमिनेटर 1 है तो एक साइड के डिनोमिनेटर को आप क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो, दैट विल मेक इट ईजी, है ना. माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, सो दैट विल बी नेगेटिव 200, नेगेटिव एक्स इज इक्वल्स टू, एंड एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 200. चेक कर लो, क्या चेक करना है, बोला है फिफ्थ पार्ट, यानी 200 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 एंड 200 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5, दोनों सेम आएंगे. फिफ्थ पार्ट ऑफ 200 विल बी व्हाट, 40, so it will be 45, and fourth part of 200 will be what, 50, 50 minus 5 again will be 45. तो ये चेक भी डन हो गया, दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं, मतलब मेरा आंसर क्या है, 100% करेक्ट है, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज बीन डन. क्वेश्चन नंबर 5. दीज आर सो इजी क्वेश्चंस, बिल्डअप क्वेश्चंस, इनको मैं क्या बोलता हूँ, बिल्डअप क्वेश्चंस बोलते हैं, यू नो लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं हम इनको. बिल्डअप क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, दिस इज मेकिंग योर बेस फॉर द अपकमिंग क्वेश्चन. अब अपकमिंग क्वेश्चन में क्या होंगे, ऐसे ऐसे मल्टीपल पार्ट्स होंगे, एंड यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ, यू आर डेवलपिंग योर स्किल राइट नाउ. ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. देर आर 3 नंबर्स इन रेशियो 4, रेशियो 5, रेशियो 6. सो आपको पता है कि जब रेशियो में क्वेश्चन होता है तो लेट द नंबर, एक्चुअली नंबर्स बी 4x, 5x and 6x. ठीक है. If the sum of the largest and the smallest equals to, largest and smallest is equals to the sum of the third, that will be 5x to 55. तो ये तो हो गया क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा 4x plus 6x is equals to 5x plus 55. अब बच्चे क्या करते हैं, 55 और 5 को दोनों को ऐड कर देते हैं. नहीं भाई, नहीं होगा ऐड, कैसे होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल है. 6 4 क्या हो गया, 10x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 55, विच विल बी 5x इज इक्वल्स टू 55 एंड x इज इक्वल्स टू 55 बाय 5, तो दैट वुड बी 11. x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 11, एंड देयर यू गो, दिस इज योर फाइनल आंसर. इज इट सो? नो इट इजेंट. जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है यू हैव टू बी ऑन दी हाई अलर्ट. वाई? क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था, आपने जो सपोजिशन लिया है, जो लेट किया है, विच वॉज 4x, 5x एंड 6x. so you need to find 4x, 4 multiplied by 11, 5x, 5 multiplied by 11, and 6x, 6 multiplied by 11. so this will be 44, 55 and 66. These are your answers. All right, is that clear? Okay, moving on to the next question. Question number 7 is saying if 10 is added 4 times a certain number. अब यहाँ जो certain number के बारे में ये बात कर रहा है, ये नंबर तो है ही नहीं, तो let the number be x. 10 be added to 4 times a certain number, the result is 5 less than 5 times the number. So again वही according to the question वाला criteria है, 10 added to 4 times a number, that means 4x plus 10 is equals to 5 less than 5 times the number, 5 times the number minus 5. हमेशा टेंडेंसी आपको क्या रखनी है नंबर्स लिखने की, कि हमेशा आप वेरिएबल को पहले लिखेंगे और उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बाद में लिखेंगे. रीजन बीइंग, मैं रीजन बता रहा हूँ, आई एम बीइंग रीजनेबल हियर. बाय, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे 5x माइनस 5 को कहीं से भी 5 माइनस 5x लिख देता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता. और ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं होती ना. यहाँ पे देखो, जब मैंने क्वेश्चन में देखो उसने मैनिपुलेट किया है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 10 एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर. अब इसको मैं क्या लिखता, 10 प्लस 4x. आई मीन इट इज नॉट हार्मिंग द इक्वेशन राइट नाउ. जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है, सर्टेन है. वाई? क्योंकि एडिशन वाला पॉइंट है. एडिशन आप पहले करो बाद में करो, पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, राइट. लेकिन जब आप इसको पीछे में कर दोगे, अब सेम चीज जब नेगेटिव के लिए आई तो आप क्या करते, 5 पहले लिख देते और नंबर बाद में लिख देते, तो ये गलत हो जाता. इसीलिए मैंने क्या बोला, डेवलप आप स्किल ऐसी करनी है कि हमेशा आपको वेरिएबल पहले लिखना है, वेदर इट इज एडिशन और वेदर इट इज सब्ट्रैक्शन. तो आपकी क्या है, जो आपकी आदत होगी, जो हैबिट होगी, वो बिल्कुल ऐसी ही लिखने की होगी, तो गलती से भी गलती नहीं होगी. आर यू गेटिंग मी? ऑल राइट, यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस थिंग. तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 10. सो दिस विल बी वॉट, माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 15x. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 15. And now you just need to check the answer. You can do it on your own, right?
Moving on to the question number 8. The number are such that the ratio between them is 3:5. Each is increased by 10. मतलब दो नंबर है रेशियो 3:5 में, दोनों को 10 से इंक्रीज किया तो जो नया रेशियो फॉर्म हो रहा है वो 5:7 है. एंड दिस इज NCERT में एक्सरसाइज नंबर 2.5 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, है ना. सिमिलर क्वेश्चन है. तो सबसे पहली बात रेशियो दिया हुआ है तो लेट द नंबर्स बी 3x एंड 5x. ओके, अब सिंपल सी चीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है 3x इंक्रीज बाय 10 एंड 5x इंक्रीज बाय 10, सो द न्यू रेशियो विल बी 5:7. अब बस इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. देखो एक चीज छूट गई, ब्रैकेट लगाना, लगा दो, यहाँ लिख दो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो विच विल बी 3x plus 10 multiplied by 7 is equals to 5x plus 10 multiplied by 5. So which will be 3x multiplied by 7 plus 10 multiplied by 7 is equals to 5x multiplied by 5 plus 10 multiplied by 5. 7 3s are 21x, 70, 5 5s are 25x plus 50. 21x minus 25x and 50 minus 70. कुछ नहीं, ट्रांसपोजिशन ही कर रहे हैं, है ना, नथिंग न्यू. विच विल गिव यू माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 20. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल एंड x इज इक्वल्स टू 20/4 विच विल गिव यू x इज इक्वल्स टू 5. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई. आपको क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर यानी 3x एंड 5x फाइंड करना है ना. सो 3x इज इक्वल्स टू 3 multiplied by 4 and 5x is equals to 5 multiplied by 4 which will be 12 and 20. These are the original numbers. Clear? और ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ठीक है, सो दिस इज हाउ टिल क्वेश्चन नंबर 8 इज बिन डन. बड़ी एक्सरसाइज है, 2 पार्ट्स और आएंगे इसके, है ना. आई होप 2 पार्ट में डन हो जाएगा. इन द मीन टाइम इफ यू न्यू टू द चैनल, वीडियो अच्छा लगा हो, give it a thumbs up and do subscribe our channel and stay tuned. I'm gonna bring you some new videos on the particular topic. Till the next time, thank you very much.